नमस्कार, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम पॉलिटी का भी मान सकते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी का मान सकते हैं और सामान्य बेसिक भी मान सकते हैं कि ये एक सामान्य प्रकार का टॉपिक है। वो है टॉपिक मैंने जब जिला दर्शन मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन बताई थी उस टाइम मैंने बोला कि कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम संभाग भी देखेंगे, राजस्थान के जो 7 संभाग है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो आज फाइनली हमें टाइम मिल चुका है किसके लिए, संभागीय व्यवस्था पढ़ने के लिए। तो आज हम संभाग के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि आज वैसे हम पढ़ने वाले थे भौतिक प्रदेश, पर क्या भौतिक प्रदेश चैप्टर बहुत बड़ा है राजस्थान की ज्योग्राफी का, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब वो बीच में थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़े, कंटिन्यू हम पढ़ेंगे दीपावली के बाद में। और ये छोटा सा मतलब टॉपिक था तो मैंने सोचा ये आज ले लेते हैं और वो भौतिक प्रदेश हम दीपावली के बाद मिलेंगे। और चलिए शुरू करते हैं, हमारा आज का टॉपिक राजस्थान के संभाग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो राजस्थान के संभाग के बारे में बताता हूँ, क्या बताऊँगा संभाग के बारे में, तो सुनो गौर से। देखो हम क्या पढ़ने वाले, संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था ये अपना हो गया टॉपिक। अभी आपको आराम से ध्यान से सुनना है, बाकी आपको आप शांत माहौल में जाके बैठ जाइए, आराम से सुनना है, लिखना आपको कुछ नहीं है। लिखने के लिए आपके बाद में पीपीटी पे लिखा है वो आप बाद में आराम से लिख लेना। और ये भी आपको पूरा मैप भी चाहिए, क्योंकि मैप आएगा तभी आपको पता चलेगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस संभाग में आते हैं। पहले हम संभाग की ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कि संभाग कैसा है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पर ये क्यों आया, कैसा आया, संभाग के बारे में पढ़ेंगे। देखो संभाग के बारे में हम देखते हैं, ये इसकी क्या जरूरत है, पहले बताते हैं संभाग क्या है। संभाग क्या है, संभाग क्या है, देखो संभाग जिला एवं राज्य, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, राज्य सचिवालय के मध्य संभाग क्या होता है, मतलब संभागीय आयुक्त वो क्या करते हैं, वो है ना राज्य जिला एवं राज्य सचिवालय के मध्य एक कड़ी का रूप में काम करते हैं, जो राज्य संभाग एवं राज्य सचिवालय को एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो ये अपनी डेफिनेशन होगी, समझ में नहीं आए तो इतनी है नहीं बड़ी चीज़, बाकी समझ लेंगे। देखो क्या है, ये हमने नॉर्मल देखी, फिर कब, देखो अभी हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, कब देखो इंडिया के संदर्भ में देख रहे हैं 1829 में विलियम, ये याद करने की नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, वैसे विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने ये व्यवस्था शुरू की थी, प्रारंभ की थी। क्यों प्रारंभ की, ऐसी क्या जरूरत पड़ी, देख तो क्यों कलेक्टरों के ऊपर निगरानी के लिए। ये क्या है, ये नॉर्मली बेसिक बात होगी कि क्या क्या है, क्यों है, ये संभाग क्या है, संभाग जिला एवं राज्य सचिवालय के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, के रूप में होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये कब प्रारंभ, इंडिया के संदर्भ देखें 1829 में विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने ये प्रारंभ की। क्योंकि कलेक्टरों के ऊपर निगरानी रखने के लिए। ये नॉर्मल बात होगी, याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा राजस्थान के बारे में आएंगे। देखो अभी आते हैं हम राजस्थान के संदर्भ, इतने इंडिया में घूम लिए, इंडिया में घूमना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। अब आएंगे हम राजस्थान में। देखो राजस्थान में
अब आते हैं हम राजस्थान में। आगे लिखा हुआ है, आपको सुनना है। मैंने क्लास शुरू होने से पहले भी कहा था सुनना है आपको। देखो अभी मैं बुलेट पॉइंट में लिख रहा हूँ कि क्या है, क्या चीज़ है, क्या क्या है। 30 मार्च 1949 में, 30 मार्च 1949 में क्या हुआ था, यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण का ये चौथा चरण था। उस टाइम हीरालाल, श्री हीरालाल शास्त्री जी ने ये व्यवस्था शुरू की थी अपने राजस्थान में। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में शुरू हुई थी। ये 30 मार्च क्या है, राजस्थान का एकीकरण का 4th चरण में ये शुरू हुई थी। फिर एक ऐसा भी फेज आया जिसमें क्या हुआ था, देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है। क्या है? इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसे लिख लेना इंपॉर्टेंट। फिर आता है 1962 आए। 1962 में एक ऐसा फेज आया कि संभागीय, इस संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दी। उस टाइम सीएम थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया। उस टाइम सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने क्या कर दी, इस व्यवस्था को समाप्त कर दी। इस व्यवस्था को समाप्त कर दी। किसको? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, पूरा पूरा हटा दिया। फिर एक और डेट आती है जनवरी 1987। देखो समझ लो, जनवरी 1987 में क्या हुआ था, उस टाइम अपने सीएम थे श्री हरिदेव जोशी। श्री हरिदेव जोशी, उन्होंने क्या कही, इनको पुनः प्रारंभ कर दी, वापस संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है डेट, मतलब सन है ही है। क्यों? क्योंकि इसमें डेट समाप्त कर दी। ये बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से सन में राजस्थान की संभागीय व्यवस्था है वो समाप्त कर देगी 1962 में। कब है जो राजस्थान में पुनः व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई 1987 में। ये डेट भी हमें याद रखनी है। इसी समय अपना अजमेर संभाग बना था 1987 में। अजमेर संभाग कितना बना? 6वां बना था। अभी वर्तमान में कितने संभाग? 7 संभाग है। 6ठा इस टाइम बना था 1987 में, और उससे पहले कितने थे? 5 थे। वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये नॉर्मली चीज़ें हैं। देखो फिर अपना, अब हम संभाग के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं ऐसे क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लिखूंगा। देखो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जोधपुर। क्यों बड़ा है ये भी बताऊंगा। फिर आता है बीकानेर, आगे लिखा हुआ है, आप हम भी समझ लो, बीकानेर। फिर आता है अजमेर, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग है, याद रखना। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, संभाग है, लिख देता हूँ भाई, संभाग। और फिर आता है 4th नंबर पर उदयपुर। फिर आता है अपना जयपुर, और 6ठे नंबर पर आता है अपना कोटा, और 7वें नंबर पर भरतपुर। ये क्या है? 7 संभाग है। सबसे बड़ा है जोधपुर और सबसे छोटा है भरतपुर, याद रखना। और ये नवीनतम भी है। ये अभी हम जोधपुर के बारे में डिस्कस करें। देख जोधपुर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप जोधपुर का मैप लेना। देखो यहाँ पे मान लो जोधपुर है, ये मैंने डॉट बनाई जोधपुर। जोधपुर पास जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर हो गया। देखो जोधपुर, जैसलमेर,
बाड़मेर, मैप के अकॉर्डिंग देखना, आप ऐसे नीचे क्रम में चलते रहना। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही एंड पाली, ये कौन कौन से, ये जोधपुर संभाग में आते हैं। फिर आता है बीकानेर, बीकानेर में देखो, बीकानेर में कौन सा है, आप मैप देखना, एक तो बीकानेर, मान लो यह था अपना जोधपुर, जोधपुर के उत्तरी पार्ट में कौन, बीकानेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू, ये हो गया बीकानेर के। और अजमेर के थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, एक तो अजमेर ही हो गया, अजमेर, अजमेर, टोंक, अजमेर, टोंक और नागौर, और ये भीलवाड़ा, आगे लिखे हुए हैं, मैं नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। देखो अजमेर में अजमेर, टोंक, नागौर एंड भीलवाड़ा, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। ऐसे स्टार लगा देना, आप लिखो ना, पीछे लिखे हुए आप लिखो तो अजमेर के ऊपर ऐसे लगा देना स्टार मार्क, क्यों, ये कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये थोड़े, क्योंकि जयपुर का पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो गए। फिर आता है उदयपुर, उदयपुर देखो, उदयपुर हो गया। फिर अपना राजसमंद हो गया, उदयपुर, राजसमंद। फिर अपना आ गया चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और फिर राजस्थान के दक्षिणी वो तीनों है ना, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पे लिख देता हूँ, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। ये पूरा पूरा क्षेत्र कौन सा है, ये उदयपुर में है। कौन सा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट किसमें आते हैं, उदयपुर संभाग में आते हैं। फिर अपना आता है जयपुर, देखो जयपुर, जयपुर संभाग में जयपुर में बाहर जयपुर, और जयपुर के दौसा और अलवर, सीकर और झुंझुनू। देखो जयपुर में कौन सा, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। और फिर अपना कोटा, कोटा का सबसे ज़्यादा आसानी से याद होने वाला, कि कोटा जो कोटा है, जो हड़ौती में जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो के वो आते हैं। मैं लिख देता हूँ फिर भी, देखो 12 कोटा, वापस लिख दो कोटा, कोटा संभाग 12, कोटा, झालावाड़, झालावाड़ एंड झालावाड़ एंड बूंदी। फिर कोटा का याद हो गया, आसानी से याद हो, कंफ्यूज करने वाले सिर्फ दो ही है, कौन कौन से, जयपुर एंड अजमेर। जयपुर पे भी स्टार मार्क लगा देना है। फिर अपना आता है भरतपुर, देखो भरतपुर हो गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सोई माधेपुर। मैं ऐसे हम लिख लेता हूँ, सोई माधेपुर। आगे लिखे हुए आपको भी ऐसे कैसे याद करना है। फिर इसमें से क्वेश्चन मतलब ऐसे भी पुट हो सकते हैं कि जोधपुर संभाग में, देखो एक चीज़ और बताऊँ, वो बाद में बताऊँ। देखो जोधपुर संभाग बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें जैसलमेर आता है, हमें पता है जैसलमेर सबसे बड़ा है एरिया, भाई 38,000 किलोमीटर का है। और फिर आता बीकानेर, बीकानेर को हमारा पता है कि सेकंड नंबर बड़ा है, तो बीकानेर के 30,000 के आसपास है क्षेत्रफल, तो ऐसे ही बड़ा हो गया। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, सबसे दूसरे नंबर बीकानेर, सबसे छोटा भरतपुर। और ऐसे आप चीज़ें याद कर लेना। फिर ऐसे भी कर लेना कि जोधपुर संभाग में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व है, ये चीज़ें आप देख लेना, अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें तैयार कर लेना। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं, फिर भी देख लेना। और सार्वधिक अगर ऐसा भी पूरे भी सार्वधिक साक्षरता वाला कौन सा संभाग है, वो अपना जयपुर है। सार्वधिक नहरों वाला कौन सा संभाग है, वो देख लेना, बीकानेर वगैरह। ऐसी चीज़ें बहुत सारी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अपने जो लिखे हुए हैं वो पढ़ते हैं।
देखो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम, ये डेट याद रखनी है। बाकी आपको बाकी कुछ गीत आपको ये लिखे हुए ना गाथा, जो भी आपको याद नहीं रखना है, आपको मेन बुलेट पॉइंट याद रखना है। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में इसकी शुरुआत की गई थी। 1962 में कौन सीएम थे? उस टाइम सीएम थे मुख्यमंत्री श्रीलाल मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और फिर तक 26 जनवरी 1987 में को मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने राज्य संभागीय व्यवस्था को फिर से प्रारंभ कर दिया था। ये डेट कहीं ऐसे 15 जनवरी भी लिखा आता है, एग्जैक्ट वो आप खुद निकाल के देख लेना। वैसे जनवरी आप याद रखने ना कि जनवरी है, बस जनवरी, और जनवरी नहीं हो तो 1987 हो तो काम चल जाएगा अपना। तो अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कब संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई, कब संभागीय व्यवस्था वापस प्रारंभ की गई थी, ये डेट, ये तीनों इस पेज में ये 3 इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्षेत्रफल के आधार पर हमने पढ़े थे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा एंड भरतपुर, ये अवरोही क्रम में ऐसे लिखे हुए हैं, कभी पूछ भी ले। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो जोधपुर संभाग में ये ये आपके लिए आप लिख लेना, मैं थोड़ा ऐसे दूर हो जाऊं और आप देखो मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। एक जोधपुर संभाग में कौन से आते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही एंड पाली। मैप पे टिक करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर आता है बीकानेर संभाग, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक एंड भीलवाड़ा। और उदयपुर संभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एंड राजसमंद। फिर अपना नेक्स्ट आता है जयपुर संभाग, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू एंड सीकर। और कोटा संभाग है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर आता है अपना भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और ये हो गए अपने पूरे संभाग। और देखो सबसे नवीनतम कौन सा है? 4 जून 2005 को जो है भरतपुर है, सबसे नवीनतम है। ये संभाग भी है और भरतपुर है ना जिला भी सबसे नवीनतम ही है। ये याद करना बड़ा आसानी है, मैप पे टिक लगा देना, आराम से याद हो जाएंगे। अलग अलग पेन से लगा देना, याद हो जाएंगे। फिर मैं आप बताऊंगा कि मतलब इतना ही था, मतलब अपना संभागीय व्यवस्था का इतना ही था अपना चैप्टर जो हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये संभागीय आयुक्त के कौन से कार्य होते हैं। देखो ये क्या होता है कि आपसी मतलब जिला कलेक्टर जो अपने अधीनस्थ होते हैं, संभागीय आयुक्त अधीनस्थ, उनके मार्गदर्शन मतलब बताते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है। उनका कोड एक दूसरे जिलों के बीच में समन्वय स्थापित करवाने का वो चीज़ करते हैं। कोई भी संभाग में जैसे योजना चल रही है ना, उसको मॉनिटरिंग का कार्य भी करता है। कौन सा करता है? संभागीय आयुक्त करता है। और ये भी चीज़ हमें थोड़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते ना, तो मैं जिला कलेक्टर के भी नॉर्मल बता दूंगा कि जिला कलेक्टर के बहुत सारे काम हैं। और मेनली क्या है इसका काम? जो भी भू राजस्व से संबंधित है, राजस्व से संबंधित उनकी सुनवाई भी कौन करता है? भू संभागीय आयुक्त भी करता है। और इसी के साथ अपना ये आज का प्रसंग हो गया पूरा समाप्त। और मिलते हैं आज, मतलब मैंने पहले बोला कि भौतिक प्रदेश हम शुरू करने वाले थे, वो क्या हो गया कि दीपावली के बीच में इतना ब्रेक नहीं चाहता मैं कि कोई भी सब मतलब टॉपिक शुरू करो वो कंटिन्यू चले और बीच में बिना ब्रेक के हम उसको पढ़ें, इसलिए मैंने छोटा सा बीच में टॉपिक ले लिया। अब मिलते हैं हम दीपावली के बाद में। आप सभी को दीपावली के अग्रिम दीपावली को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं दीपावली के बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।